नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की विधिवत पूजा अनुष्ठान आज से शुरू होने वाला है। प्रायश्चित पूजा से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की दरअसल शुरुआत आज हो जाएगी। करीब सुबह 9:30 बजे से पूजन शुरू होगा, जिसमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे और विष्णु पूजन में भी इतना ही वक्त लगेगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पूजन शुरू हो जाएगा आज से। ये पूजा करीब 5 घंटे तक चलेगी। 121 ब्राह्मण इस पूजा में हिस्सा लेने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, आज से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। हर किसी को इस दिन का इंतजार था। इसमें सामान्यतः 16 जनवरी को सबसे पहला जो कार्यक्रम होना है वो है प्रायश्चित कार्यक्रम। प्रायश्चित कर्म वो होता है जिसमें इस प्राण प्रतिष्ठा या कोई भी अनुष्ठान के लिए किसी भी यज्ञ आदि के अधिकार प्राप्ति निमित्त यह कर्म होता है, प्रायश्चित कर्म। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान आज से शुरू हो रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सबसे पहले उस यज्ञशाला में पहुंची जहां पर यज्ञ होना है। तो यज्ञशाला की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। सबसे पहले एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी अयोध्या में, उस वक्त महा अनुष्ठान और यज्ञ जो होगा वो इसी यज्ञशाला में होगा, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अयोध्या के अलग अलग रंग, अयोध्या की छटा और जो भी वहां की तैयारी है प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई, वो सब न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। और इसी क्रम में ये यज्ञशाला की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के वक्त उसके पहले जब यज्ञ होगा, जो आहुतियां दी जाएंगी वो इसी यज्ञशाला में होंगी। तो यज्ञशाला की तस्वीर भी आपको हमने दिखा दी और जैसा मैंने कहा कि अयोध्या के हर रंग, हर छटा सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। सुबह सवेरे अयोध्या का क्या नजारा इस वक्त है। न्यूज़ 18 इंडिया से 2 सहयोगी मेरे इस वक्त जुड़ रही हैं। सपना भी अयोध्या में ही मौजूद है, मोनिका भी वहीं पर मौजूद है। सपना, सबसे पहले आपके पास मैं आ रही हूँ क्योंकि प्रायश्चित पूजा के आज से शुरुआत होने वाली है। कितने बजे से ये शुरुआत होगी, जजमान कौन कौन उसमें रहने वाले हैं, और अभी की जो तस्वीर है जरा वो भी दिखाइए। सबसे पहले शालिनी, सीताराम आपको अयोध्या से। और मैं अगर सुबह सवेरे की तस्वीर अयोध्या की दिखाऊं तो तस्वीर कुछ ऐसी है कि मैं सरयू के किनारे खड़ी हूं, लेकिन किनारा कहां है नजर नहीं आ रहा है। ना ही सरयू का आपको जल नजर आएगा, सरयू नदी नजर आएगी, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पर इस वक्त फॉग है, इतना ज्यादा धुंध छाई हुई है और हल्की बूंदाबांदी भी है। जिस सरयू के घाट पर सुबह सवेरे काफी लोग होते थे, आज वहां पर इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं। आपने पूजा का सवाल किया तो पूजा से जुड़ा यही चीजें सामने निकल कर आ रही हैं कि प्रायश्चित पूजा, क्योंकि वेद शास्त्र ये कहते हैं कि जो चीजें नहीं करनी चाहिए जाने आप वो भी कर देते हैं। लिहाजा कोई भी प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले आपको प्रायश्चित पूजा करनी होगी। यहाँ से थोड़ी दूरी पर यज्ञशाला, जैसे आपने दिखाया अभी, वहां पर भी किस तरीके से तैयारी की जाएगी। यहाँ का जो टाइमिंग है वो 8:30 से 9 बजे का टाइमिंग है कि सरयू नदी के पास आना है। सभी जो उसमें पुजारी शामिल होंगे, सुनील दीक्षित जो है मुख्यतः पुजारी हैं, उसमें जो काशी से आए हैं वो शामिल होंगे। वो आते हैं या नहीं आते, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कई जगहों के जल आ चुके हैं। लेकिन मोनिका इस वक्त दिखाई दे रही है मुझे, और मोनिका के साथ कुछ लोग भी हैं। मोनिका, बात अगर आप कर पाए तो। शालिनी, आज मंगलवार है और मंगल दिन है, क्योंकि आज से अनुष्ठानों की शुरुआत होने जा रही है 22 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन सबसे अच्छी खबर तो यही है कि नेपाल से, रामलला के जनकपुर से कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। एक बार जय श्री राम का जयकारा एक बार हो जाए जोर से। जय बजरंगबली। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से? सिराज जिला से। अच्छा, तो आप ससुराल से आए हैं, कुछ तोहफे लेकर आए हैं रामलला के लिए? हाँ, आए हैं। कितने दिनों से हैं यहाँ पर? आज आए हैं। कितने दिनों तक रहेंगे? जितना 15 दिन 20 दिन रहेंगे। जितने 15-20 दिन रहेंगे। अच्छा लग रहा है अयोध्या? बहुत बढ़िया लग रहा है। सामान वामान लेके आप लोग
क्या क्या तोहफे लेकर आए हैं? यह भजन। अच्छा, कोई भजन सुना दीजिए फिर राम लल्ला के लिए। हाँ, अल्लाह सुनाइए। जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम। तो देखिए शालिनी, इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी के ठीक सामने मौजूद हूँ, परम भक्त राम लल्ला के। और देखिए सौभाग्य से नेपाल के कुछ लोग यहाँ पर हैं, जनकपुर यानी कि राम लल्ला के ससुराल से। अच्छा, कुछ भक्तजन भी यहाँ पर हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। दर्शन हो गए आपके? दर्शन हो गए मैम। कैसे दर्शन हुए? बहुत दिव्य दर्शन हुआ, इतनी खुशी की बात है। हम लोग तो हर मंगलवार को डेली मंगलवार को हम लोग आरती में सम्मिलित होने वाले भक्तगण हैं, यहीं के बस्ती के रहने वाले हैं, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए शालिनी, एक बार मैं तस्वीरें भी आपको आसपास की दिखा दूं। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, घना कोहरा आपको पूरे राम पथ पे फिलहाल नजर आएगा, लेकिन दर्शन करने के लिए, क्योंकि देखिए आज मंगलवार भी है, हनुमान जी का दिन भी है, राम लल्ला के शुभ मुहूर्त की शुरुआत भी आज से हो रही है, यज्ञ पूजन होंगे, प्रायश्चित पूजा होगी, लेकिन भक्तों की आस्था जो है वो कम नहीं हो रही। आप कहाँ से हैं? गोंडा से हैं। गोंडा से हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। दर्शन हो गए आपके? हो गए? अच्छे से हो गए? अच्छे से हो गए। अच्छा, 22 जनवरी तक यही रहेंगे क्या? अच्छा, कुछ और लोग भी आप देखिए, अलाव का भी सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि देखिए ठंड इतनी ज्यादा हो गई है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, ठंड बहुत ज्यादा है और कैसे घाट के ऊपर भी कोहरा है। ये सपना ने भी तस्वीर दिखाई। आप दोनों ही बने रहिए, लौटूंगे आपके पास भी। लेकिन देखिए राम मंदिर में सोने के 14 दरवाजों को लगाने का काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर के गर्भगृह में सोने से जड़े 14 दरवाजे लगाए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुताबिक राम मंदिर के भूतल पर सभी 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजों की स्थापना का काम भी पूरा हो चुका है। यह अहम खबर इस वक्त की। और वो जो स्वर्ण जड़ित दरवाजे हैं उसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। 14 दरवाजे कुल लगने थे और सभी को स्थापित कर दिया गया है। सभी स्वर्ण जड़ित दरवाजे अब लगा दिए गए। अब बस 22 तारीख का इंतजार है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उसके पहले अयोध्या नगरी पूरी तरह से राममय दिखाई दे रही है। तो 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजों की तस्वीर भी हमने आपको दिखा दी। अब सपना का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सपना, ठंड तो बहुत है, लेकिन मोनिका ने भी जैसी तस्वीरें दिखाई, जो लोग वहां पर पहुंचे, भक्त वहां पर पहुंचे, उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है। स्वर्ण जड़ित दरवाजों की तस्वीर भी न्यूज 18 इंडिया ने दिखा दिया है। अब आज की तैयारी के बारे में जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले प्रायश्चित पूजा से शुरुआत होगी। 8:30 और 9 बजे का समय है, जब यहाँ पर जितने भी ब्राह्मण उसमें शामिल होने हैं, जितने भी पुजारी उसमें शामिल होने, मुख्यतः सुनील दीक्षित और जो बाकी वाराणसी के पुजारी हैं वो यहाँ आएंगे, सरयू जल में स्नान करेंगे और उसके बाद जो है वो पूजा शुरू की जाएगी। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं, खबर ये भी है कि संशय है कि यहाँ पर ही स्नान करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ये बात सामने आई कि बहुत सारे पुजारी हैं और बड़ी सिक्योरिटी यहाँ लगानी पड़ सकती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और बहुत सारा जल आया हुआ है अलग अलग नदियों का, पहले ही है कारसेवकपुरम में रखा हुआ है। लिहाजा ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ ना आकर वो कारसेवकपुरम में उसी जल से आचमन करके फिर वहीं पर जो है उस यज्ञशाला में जो है शुरू कर दिया जाए सब कुछ। आज से ये सब कुछ शुरू होना है, क्योंकि वेद शास्त्र ये कहते हैं कि कई चीजें ऐसी हैं जो न जाने अनजाने भी आप कर जाते हैं, जो गलत है, जो वेद शास्त्र कहते हैं आपको नहीं करनी चाहिए। इसीलिए ये प्रायश्चित पूजा होती है, क्योंकि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना कोई आम पूजा नहीं है। आप एक मूर्ति में स्वयं भगवान का आह्वान कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, तो इसीलिए आपको पूरी तरीके से शुद्ध होना पड़ेगा और इसीलिए आज से ये पूजा पाठ बिल्कुल आज से इस पूजा पाठ की शुरुआत हो रही है। अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। पूरे दिन की जो तस्वीरें हैं वो सपना और मोनिका के जरिए हमारे दर्शकों को मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए।